काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। धर्म की नगरी काशी, जहां के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में प्राचीन नागकूप उपेक्षा का शिकार है। यह वही नागकूप है जो महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि है और यहाँ उन्होंने योग सूत्र की संरचना की थी। इंटरनेशनल योग दिवस की पूर्व संध्या पर डैन काशी की टीम यहाँ पहुंची तो यहाँ योग से संबंधित कोई तैयारी नहीं थी। आखिर क्यों सरकार काशी में योग के सबसे बड़े स्थल को भूली हुई है? पेश है डैन काशी की खास रिपोर्ट। डैन काशी टीम जब योग दिवस की पूर्व संध्या पर जैतपुरा स्थित कारकोटक वापी यानी नागकूप पहुंची तो यहाँ हमारा स्वागत आचार्य कुंदन पांडे ने किया, जो इस नागकूप के महंत हैं। उन्होंने देखा और हंसकर कहा, आइए कल योग दिवस है क्या? आप पत्रकार बंधु ही इस बात को याद रखते हैं, बाकी लोगों ने तो भुला दिया है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि लोग ये तो जानते हैं कि नाग पंचमी पर इस नागकूप में लावा चढ़ाने से सर्पदोष से मुक्ति मिलती है, पर उन्हें यह नहीं पता कि यह योग के रचयिता महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि भी है। आचार्य कुंदन पांडे ने बताया कि महर्षि पाणिनि की यह तपोस्थली है और उनके शिष्य महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि रही है। यहाँ उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में लोगों को शिक्षा दीक्षा देना और उन्हें कई सारी विधाओं में लोगों को पारंगत किया। इसी क्रम में महर्षि पतंजलि ने 3 मुख्य ग्रंथ लिखे थे: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। महर्षि पतंजलि ने ही अपने गुरु पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिस योग सूत्र को कोरोना से लड़ने और स्वस्थ रहने की सबसे अच्छी दवा बता रही है, उसे योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने काशी के इसी नागकूप पर बैठकर की थी। यह नागकूप महर्षि पतंजलि की कर्मस्थली और तपोस्थली है। उन्होंने मंदिर परिसर की दुर्दशा के बारे में बताया कि पूर्व में कई बार नगर आयुक्त से महर्षि पतंजलि के इस कर्मस्थली की दुर्दशा के संबंध में बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया था इसके जीर्णोद्धार को लेकर, मगर आज तक कोई इसकी सूद लेने नहीं आया। जनता भी अपने प्राचीन ऋषियों और तपस्वियों को जानना नहीं चाहती। जब लोग ही अपने धर्म और प्राचीन विज्ञान को नजरअंदाज करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये स्थल उपेक्षित पड़े रहेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्राचीन नागकूप का जीर्णोद्धार कराकर इसके बारे में दुनिया को बताना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग महर्षि पतंजलि और महर्षि पाणिनि के बारे में जाने और यहाँ उनकी तपोभूमि के दर्शन के लिए आए। आचार्य कुंदन पांडे ने बताया कि कई वर्षों से जीर्णोद्धार की आस में नित्य खराब हो रही नागकूप की दीवारों का हाल ही में सही करवाया गया है। महर्षि पतंजलि की इस कर्मभूमि पर कई सारे चित्र उनका बखान करते थे, लेकिन वो कलाकार न मिलने से वो कलाकृतियां अब जीर्णोद्धार के बाद मिट चुकी हैं। आचार्य ने बताया कि जल्द ही उन्हें दोबारा बनवाया जाएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड में है वर्णन। काशी के जितने भी वृत्तांत हैं वो स्कंद पुराण काशी खंड में वर्णित हैं। वैसे ही यह स्थान कारकोटक वापी के नाम से लिखा हुआ है। कारकोटक सर्प के स्थान को कहते हैं और वापी तालाब को कहते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि शेषनाग के स्वयं अवतार थे और उन्होंने इस कुंड में शिवलिंग की स्थापना की थी, जो नागेश्वर भगवान के नाम से शिवलिंग को जाना जाता है। इससे यह सिद्ध है कि महर्षि की कर्मभूमि है। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे, जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। महर्षि पतंजलि ने ही अपने गुरु पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया गया। पौराणिक दृष्टि से महर्षि पतंजलि के काल को हजारों वर्ष पहले का बताया जाता है। वहीं आधुनिक प्राचीन इतिहासवेद इनका काल 200 ईसा पूर्व मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार महर्षि पतंजलि शुंग वंश के एक शासनकाल में थे। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराया था। इनका नाम गोनार्ध वर्तमान गोंडा में हुआ था। बाद में वे काशी में नागकूप पर आकर बस गए थे। कल योग दिवस है, तो योग दिवस की अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि का नाम आता है। इस नागकूप से महर्षि पतंजलि का क्या रिश्ता था और क्या इतिहास है महर्षि पतंजलि का इस नागकूप से? ये स्थान, जैसे कि आपने बताया कि ये मेन महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि रही। महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे अपने गुरु पाणिनि जी के साथ रहकर शिक्षा दीक्षा देने का कार्य किया करते थे। यहीं पे महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र की रचना की, महाभाष्य की रचना हुई, अष्टाध्यायी की रचना की गई। कई ग्रंथों की रचना यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी द्वारा की गई है और मेन महर्षि पतंजलि का ये साधना स्थली, कर्मस्थली है। अगर हम योग की बात करें, पूरी दुनिया में योग हो रहा है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद हैं, उन्होंने इसको पूरे दुनिया में फैलाया है। तो क्या इस कर्मभूमि पर पतंजलि जी की क्या कुछ काम शासन प्रशासन की तरफ से हुआ है, या ये कर्मभूमि उपेक्षित ही रह गई? महर्षि पतंजलि की तपोस्थली पे अभी किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक शासनिक ध्यान नहीं है, और एक तरह से कहा जाए तो ये योग दिवस पे महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि जो है वो उपेक्षित है। क्या मांग करेंगे आप? योगी जी से क्या मांग? मेरा प्रशासन से और माननीय हमारे जो सांसद महोदय हैं, गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उनसे यही मांग है कि बस इस स्थान को सुरक्षित, और जिस हिसाब से ये चारों बगल मुस्लिम के बस्ती में बीचों बीच में ये मंदिर पड़ता है, तो सुरक्षा के दृष्टिगत और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब रख रखाव के जो, क्योंकि इतने बड़े परिसर का कोई भी पर्सनल या कोई एक छोटी सी संस्था उसको निर्वह नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये समूह है। तो इस चीज़ को अगर सुरक्षित रखा जाए तो इसमें शासन का सहयोग होना अति आवश्यक है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।